फर्रुखाबाद वालों, भक्त जितना सोच नहीं पाता है ठाकुर जी इतना उसके लिए करने के लिए तैयार है। हाँ, भक्तमाला में एक कथा आती है रांका और बांका की। किसकी? रांका और बांका की, पति पत्नी थे और ऐसे थे कि बड़े ही गरीब परिवार से थे, बड़े गरीब थे। सारा दिन लकड़ी चुनते थे और लकड़ी जितनी होती थी उसी को बेचते थे, उसी से सामग्री लाते थे, फिर भोजन बनाते थे और फिर भोग लगाते थे, फिर उसी को ग्रहण करते थे। तो हमारे महाराष्ट्र के कुछ संत हैं जो बड़े ही अद्भुत संत हुए है नहीं? श्री नामदेव जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एक से एक संत हुए, एकनाथ जी महाराज। हाँ, तो उन्होंने निवेदन किया कि ये आपका भक्त है प्रभु, अरे इसे कुछ तो दो ताकि इसकी गाड़ी चल सके। तो भगवान कहते हैं तुकाराम जी मैं इसे देने के लिए तैयार हूं, ये लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बोले हमारे सामने दे करके प्रभु दिखाओ तो मैं मानूं कि क्यों नहीं, कैसे नहीं लेता, लेगा कैसे? तो आज जंगल के भगवान गए, बोले चलो इसका हेल्प करते हैं। भगवान पहले ही गए और जंगल से सारी लकड़ियां तोड़ तोड़ करके एक तगड़ा इतनी लकड़ी करके बोझा बना के रख दिया। और जब पति पत्नी आए तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, राम राम, देखो अब कोई हमसे पहले ही आकर लकड़ी तोड़ के रख गया, अगर उसकी लकड़ी मैं उठा ले जाऊं तो ये अन्याय होगा। ना ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आप बताओ, भगवान तुकाराम से कह रहे हैं, देख रहे हैं मैं तो बोझा दिया तैयार करके फिर भी नहीं ले रहे। बोले कुछ और करो प्रभु। आगे बढ़े तो आगे सोने की स्वर्ण मुद्राएं उठा करके, इतनी स्वर्ण मुद्राएं आगे बिछा दी। तो रांका जो थे ना वो आगे चल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी पीछे चल रही थी। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो उनको लगा किसी का गिर गया होगा। और हमारी धर्मपत्नी जी पीछे होती है, क्योंकि पति से ज्यादा पत्नी लालची होती है, ये बात रहती नहीं है। पंडित से ज्यादा पंडितानी चालाक होती है। पंडित जी तो कथा बांच देंगे 200-400 रुपए में, लेकिन पंडितानी पहले जवाब देती नहीं, खबरदार ये जाने बारे नहीं। आपके यहाँ जाते हैं तो आप इतना टाइम लगाते हो और दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं देते हो। हाँ, लेकिन क्या करें, उनका भी मैंने देखा बहुत जगह कि जब हमारे ब्राह्मण देवता जाते हैं कथा सुनाने के लिए तो नहीं शादी करवाने जाते हैं तो लोग लाखों का गोला और तमाशा में बर्बाद कर देते हैं, सारी 100 में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण शाम को 5 बजे आया है, बैठा है और सारी रात आपके बच्चे की शादी करवाएगा, इतने सुंदर सुंदर मधुर मधुर मंत्र का उच्चारण करके, उसके बाद जब सुबह तक आपके यहाँ बैठा रहेगा, पूरी रात्रि जागरण करेगा, फिर भी जब पैसे देने की बात आएगी तब 500 रुपए देंगे। और अगर वो 1100 रुपए ब्राह्मण मांग ले कि पूरी रात मैंने विवाह करवाया, मुझे 1100 रुपए दे दो, अरे आजकल तो पंडित बड़े लालची हो। ब्राह्मण के प्रति ऐसी लोगों की निष्ठा हो गई है। और मैं निवेदन करता हूं ये भावनाएं आप जरूर निकालो अपने हृदय से, क्योंकि ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण से मेरे प्यारे भी अत्यंत प्रेम करते थे। और अगर आप लालची बोलो तो अपराध उनको नहीं, अब तो आपको लगेगा। कुछ लोग होते हैं कि ब्राह्मण की बेइज्जती करके उनको बड़ा सुकून मिलता है, ये आप जरूर नोट कर लो। वो आज आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा पापी कोई और नहीं कहलाता। जो ब्राह्मण को कुछ ऐसा कह दे सबसे बड़ा पाप वही करता है। इसलिए हमें उनसे ऊंचे स्वर में बोलने से ही बचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं। ना ना, कदापि नहीं ऐसा बोलना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, कहने का प्रयोजन हमारा यही है, हमें उनको दक्षिणा देना चाहिए इत्यादि इत्यादि से। तो महाराज पतिदेव जा रहे थे और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो वो क्या किए जानते हो, अपने पैर से उठा करके मिट्टी उस पर उठा करके फेंके कि कहीं हमारी पत्नी की नजर न पड़ जाए उस स्वर्ण मुद्राओं। क्या किया, जोर से बोलो।
अब चलते चलते पैरों से मिट्टी उठा करके उस स्वर्ण मुद्राओं पर फेंके कि ये ढक जाए और हमारे पत्नी की नजर इस पर ना पड़े, नहीं कहीं मन में लालच ना आ जाए। तो उनकी धर्म पत्नी जी पीछे से क्या बोल रही है जानते हो? क्या बोल रही है? ए मेरी माँ मेरे भाई, वो पीछे से कह रही है, अरे प्रभु ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? क्या कहा? ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पति देव ने कहा वाह, अगर हम शेर हैं तो ये सवा शेर है। हम तो इसे स्वर्ण मुद्रा समझ रहे थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट मिट्टी बोल रही है। धन्य है आप, धन्य। भगवान कहे अब बताइए इनको हम कैसे कैसे दें, क्या करें? तो ऐसे भी भक्ति होती है मेरे भाई बहन, ऐसे भी भक्त होते हैं। तो चरण दबा रहे हैं। अब ऐसे के पीछे भगवान पड़ जाएंगे नहीं पड़ जाएंगे? हर समय ठाकुर जी साथ रहते हैं। मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर हमने आपसे प्यार किया ना, और प्यार के बदले में कुछ आपसे कामना कर लिया, आकांक्षा कर लिया, तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा? वो तो व्यापार में बदल गया। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम तो जरूर करता हूँ, लेकिन किसी चीज की कोई कामना नहीं रखता हूँ। मैं अगर मांगू भी तो मुझे देना नहीं कुछ, बोले क्यों? वरना प्रेमी नहीं, फिर तो मजदूर हो जाऊंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा।